पद्मासन में हमारी आकृति पद्म के समान यानी कमल के पुष्प के समान हो जाती है। पद्मासन के लिए हम दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर के जंघा के कॉर्नर पर लगाते हैं। इसके बाद बाएं पैर की एड़ी को उठाकर दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर टिकाते हैं। ये स्थिति है पद्मासन। पद्मासन से अलौकिक, आध्यात्मिक और यौगिक लाभों के साथ साथ शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। पद्मासन से पेट रोग नष्ट हो जाते हैं, घुटनों का दर्द नष्ट हो जाता है, पेट की नस नाड़ियाँ लचीली बनती है, पैरों की नस नाड़ियाँ लचीली बनती है, पैर सुडौल और आकर्षक बनते हैं। इस आसन में हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। भाव शांति का। पद्मासन में यदि बैठकर ध्यान लगाया जाए तो अलौकिक शक्तियाँ साधक के अंदर जागृत होने लगती है और जब वो कार्य करने लगता है तो वो कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं होते। उसकी मानसिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। बिना थके वो घंटों मानसिक कार्य कर सकता है। पद्मासन में हम कितनी भी देर तक बैठ सकते हैं, जब तक हम सहजता से, आराम से, बिना किसी तनाव में बैठ सकें, तब तक हमें पद्मासन में बैठना चाहिए। पद्मासन में बैठकर हमें ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान का मतलब है हम जहाँ भी हो हमें पता हो कि हम कहाँ हैं। सामान्यतया हम जो करें उससे जुड़ जाएं, यही योग है। और जो करें उससे जुड़ने के लिए हमें कुछ यौगिक क्रियाएं करनी होगी, और उन यौगिक क्रियाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है वो है संसार को भूलकर कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए परमात्मा का ध्यान करें। पद्मासन में बैठकर हम संसार को भूलकर परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें। हमारा जो भी इष्ट है, हमारा जो भी आराध्य है, उसका ध्यान करें। निश्चित रूप से पद्मासन में बैठकर ध्यान करने से हमें परमात्मा से जुड़ जाएंगे, परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे, और अध्यात्म की भाषा में परमात्मा से एकाकार ही योग है। हमें पद्मासन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। जितनी देर तक हम सहजतापूर्वक ध्यान कर सकें, उतनी देर तक हमें पद्मासन में ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के और योग के जो भी लाभ हैं वो इस आसन में बैठकर ध्यान करने से हमें प्राप्त होंगे। धन्यवाद।